हाँ तो भाई हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे पास 3 टाइप की मेन यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ये सबको दिख रहा होगा आई गेस, ये बोर्ड जो है। तो मेरे पास अगर कॉर्नर कॉर्नर पे होते हैं, राइट, दिख रहा है ना सबको मैं क्या बना रहा हूँ। यस सर। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये 8 कॉर्नर्स होते हैं और ये ऐसे होते हैं, तो ये 8 इंटू 1/8, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल 1 आ मैंने जाएगा, भी तो राइट। यही बोला था। हाँ हाँ, तो मैंने कोई बुराई थोड़ी कही आपकी, ये सीधे बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ठीक है। ऐसे अगर बीच में गुब्बारा रख दिया जाए, जैसे मान लो किसी का केक कट रहा है, तो इसका मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे तो है ही है, और साथ में एक पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर आ जाएगा, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 2, राइट। और अगर सेंटर से हटा दिया जाए, प्यारे प्यारे बच्चों, सेंटर से मैंने उसे पूरा पूरा हटा दिया है, और सेंटर से पूरा हटाने के बाद फिर क्या करना है, यस, अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अगर मेरे पास सिर्फ एंड एंड पे आ जाए देन, अरे सेंटर्ड हो जाएगा ना। तो मेरे पास देखो साइड कितनी होती है हमारे पास, जरा बताओ एक बार, टोटल। 6 साइड्स। तो मेरे पास 6 साइड साइड है, होती है सर। और जो एक पोर्शन है वो एक कितने के बराबर होता है, हाफ। 1/2। हाफ। तो इसका मतलब 6 इंटू 1/2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल अपना मतलब 3 ये हो जाएंगे, और एक तो कॉर्नर पे प्लस था ही था, एक कॉर्नर वाले। ठीक है। किसी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों, नो सर। ठीक है नहीं सर नहीं। ठीक है ठीक है। तो ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो अच्छा मैंने कुछ वो बताए थे तुम्हें, कुछ याद है, ये जो मेरे पास 7 टाइप के मैंने कुछ यूनिट सेल्स बताए थे, किसी को याद है, से एंड सेंटर्ड के बारे में मैंने यस बताया था। सर भाई, एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, पहले सारे बच्चे बताए, सिर्फ यहाँ पर या यहाँ पर अपोजिट होना, फेसेस पे होंगे। अपोजिट फेसेस पे होना, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे, मैंने एंड सेंटर्ड का बताया था। तो एंड सेंटर्ड के मैंने बेसिकली वो 7 टाइप के बताए थे, किसी को याद है कुछ कुछ। यस सर कुछ तो तो जब याद है। मैंने 7 टाइप के जब वो बताए थे, तो तुम मुझे एक बात बताओ, उन 7 टाइप के में ऐसा कौन सा वाला था जिसमें कोई भी किसी के बराबर नहीं था, ए ट्राई इज नॉट क्लिनिक। इक्वल टू बी नॉट ट्राइक्लिनिक। इक्वल टू, यस, तो वो ट्राई क्लिनिक था। ट्राई क्लिनिक में कोई किसी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने और एक चीज और मैंने पूछी थी, जिसमें सारी चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, वो क्या होता है, क्यूबिक। बिग। ये दो, तो सबको याद तो सबको होना ही चाहिए, लेकिन ये दो तो कोई भूल ही नहीं सकता, ठीक है। अब मैं आता हूँ, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें लाइन वाइज बताया था, तुम्हें याद आ रहा हो, टेट्रागोनल में बताना क्या हुआ था। देखो A इज इक्वल टू बी बट B इज नॉट इक्वल टू C, रिमेंबर दैट, और सारे के सारे एंगल बराबर थे, ये टेट्रागोनल था। फिर मैंने ऑर्थोरोम्बिक बताया था, क्या ऑर्थोरोम्बिक में भी क्या हो गया था, फिर देखो अब एक अनइक्वल होगा, अब सारी की सारी साइड अनइक्वल हो जाएंगी, तो A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90, ये याद है। यस सर। और फिर दोबारा से मेरे पास वो उल्टा गया था, A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन इस बार एंगल कितना हो जाएगा, एक 120, याद आया सबको। यस सर। तो बस 2 चीजें मैंने याद करने के लिए बोली थी, और वो था मेरे पास मोनोक्लिनिक और टेट्राइगोनल। अच्छा जरा बताओ मोनोक्लिनिक में क्या होता है, कोई बता सकता है क्या। सर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और वो अल्फा इज इक्वल टू गामा होता है, लेकिन बीटा इक्वल नहीं होता हाँ 90 के। बीटा 90 के बराबर नहीं होता, ठीक है। यस, ये चीज बहुत याद रखनी है, मोनोक्लिनिक बहुत बार आता है एग्जाम में। यस आदित्य, मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होता है। सर सारे साइड अनइक्वल होते हैं और अल्फा गामा बीटा 90 डिग्री नहीं होता। हाँ हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, अल्फा और गामा 90 होता है बट बीटा 90 के बराबर नहीं होता है, अच्छा ठीक है ठीक सर। है? ये मोनोक्लिनिक का ध्यान रखना है, ये बाकी सारा तुम्हें याद हो जाएगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइगोनल याद तुम्हें रखना है, मैं पहले बोल चुका हूँ। ट्राइगोनल में क्या याद रखना है, सारी साइड बराबर होती हैं, और जितने भी ये एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, वो 90 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल था, और मोनोक्लिनिक में क्या होता है, साइड सारी बराबर नहीं होती हैं, और अल्फा और गामा 90 सर होता है, बीटा ट्राइगोनली रोम्बोहेड्रल है ना। ट्राइगोनल ही रोम्बोहेड्रल होता है, यस, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। एक सेकेंड, एक तो ये कुछ लोगों की वीडियो ऑन नहीं रहती है, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ वीडियो अपनी ऑन करके रखा करें, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर जब क्लास से निकाल दूंगा फिर बोलते रह जाओगे कि बेफालतू के निकाल दिया, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। क्या तुम क्लास में भी क्या कुछ कपड़ा ओढ़ कर आते हो क्या, कि शक्ल ना दिखे, ठीक है, जब आईएल से खुल जाएगा सब लोग ना पूरा मुंह से ऊपर से लेके नीचे ढक कर आएंगे, तो सर ऐसे भी आएंगे मुंह ढक कर ही। तुम चुप हो जाओ, सबके सब अपनी वीडियो ऑन करो। सर मेरी सुबह से क्लास चल रही सर है, आज मेरा मेरा हुलिया नेट लो बहुत सही नहीं बिगड़ है। फिर रखा है, स्टार्ट हो गए, प्लीज। फिर से रीजन स्टार्ट हो गए इनके कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं वो नहीं करा, मैं मेकअप किट खत्म हो गई है, सर मैं हर क्लास में कर लेती हूँ सर, ठीक है चलो, मतलब ठीक लास्ट 2 क्लास में करा था।
अच्छा चलो, यस कृति, मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइगोनल क्या होता है? सर रोम्बोहेड्रल, उसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं और एंगल भी बराबर होते हैं, बट 90 के इक्वल नहीं होते। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सारी साइड बराबर है लेकिन वो 90 के बराबर नहीं होती है। कृति को देख के लग रहा है जैसे कृति मैडम है और हम सारे स्टूडेंट्स हैं और कृति हम सबको पढ़ा रही है। इसको देख के ऐसा लग रहा है, इतना चश्मा ऐसा लगा रखा है कि एकदम ऐसा लग रहा है कि ये मैम है, एकदम केमिस्ट्री पढ़ा रही है हमको। नहीं नहीं लगा लो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा सर, हूँ। मैंने नहीं अरे लगा। नहीं 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 लगा सकते हो, ठीक है। चलो यस, एक लास्ट मेरे पास, यस दीक्षा, ये मोनो क्लिनिक का बता दो। सर इसमें सारी साइड अनइक्वल होती है और अल्फा और गामा 90 के इक्वल होता है, बीटा नहीं होता। ठीक है चलो, ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, मैं इसमें ये बार बार पूछ के तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आई होप सब लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे और ये सारी की सारी साइड तुम लोग याद करके रखोगे, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ मेरे पास, ये इशिका, प्यारी प्यारी बच्ची, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज तुम्हें समझाई थी, प्राइमरी क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो प्राइमरी क्यूबिक यूनिट सेल में सारे के सारे कॉर्नर पे होते हैं, कुछ याद आया ऐसा? प्राइमरी, फिर मैंने बॉडी सेंटर बताया था, बॉडी सेंटर में क्या हो गया था, ये मैं बार बार पूछना क्योंकि ये एग्जाम में आता है। बॉडी सेंटर में क्या हो गया था? प्राइमिटिव और क्यूबिक बोन बॉडी से, हाँ बॉडी सेंटर में कोने पे तो रहते हैं, बीच में भी आ जाता है। फेस सेंटर में, सब मतलब साइड्स में, हाँ फेस सेंटर में सारी साइड पे या अपोजिट साइड पे? अपोजिट साइड पे नहीं सारी साइड पे, वो एंड पे होता है ना, हाँ एंड वो तो एंड पे होता है अपोजिट साइड में, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा देखो, अब ना, अब जो मेरे पास ये इतना सा तो मैं समझ में आता है, अब ना मेरे पास जो टॉपिक आता है वो आता है मेरे पास कि किस किस तरीके से पार्टिकल ये आपस में अरेंज होते हैं। तो अब सारे बच्चे हेडिंग डालें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, सारे बच्चे हेडिंग डालें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब ये से एंड क्लोज, सेंटर्ड में मतलब सिर्फ दो अपोजिट ही अपोजिट, हाँ हाँ दो दो, होंगे, हाँ दो ही दो, फेस होंगे एक opposite। एंड पे होगा और एक दो अपोजिट साइड पे होगा, दो होंगे एंड सेंटर्ड। अब मेरे पास है यस मेरे मेरे सर बच्चों, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो आप पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन नहीं करवाओगे? करवाएंगे, करवाएंगे। अच्छा हमने लास्ट क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी कर दिया था क्या? हाँ सर उसी बस पे वैल्यू छोड़ दिया बताया था। अच्छा वैल्यू बताया था। चलो आज फिर अब पैकिंग एफिशिएंसी कर लेते हैं। क्लोज पैक लिख लिया है क्या? नहीं सर, चलो मतलब पैक, क्लोज क्लोज अरे पैकिंग तो कुछ भी कर ले, करना एक है। ही बात क्लोज कर ही लेंगे। कर। चलो क्लोज पैक स्ट्रक्चर लिखो, सारे बच्चे लिखें ओके क्लोज सर। पैक स्ट्रक्चर, करवाएंगे उसकी डेरिवेशन, वो तो बहुत इजी है, वो तो एग्जाम में आएगी। यस क्लोज पैक स्ट्रक्चर लिखें सारे बच्चे। देखो अब हमको ना ये देखना है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, तुम्हारे सॉलिड किसी भी टाइप के हो सकते हैं, तो मेरे पास तीन टाइप के डायमेंशन है और वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अब वो किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं हमें वो बताना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये मान लो है श्रेया, ठीक है, ये श्रेया है, ठीक है, कहीं पे जा रही थी ये, ठीक है। तो श्रेया जब ऐसे थी तो इसने बोला कि हाँ मेरे हाथ तो खाली हैं, तो इसने कृति को देखा तो कृति इसकी उसको हेल्प करने के लिए आ गई, कोई बात नहीं, हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो इधर कृति आ गई और इधर दीक्षा आ गई, ठीक है, और ये हमें जहाँ पे भी जाती है साथ जाते हैं, ठीक। तो वो कह रही है कि ओ दीक्षा का लहंगा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, वो मत देखो, इधर देखो सारे बच्चे, ठीक है। तो ये तीन लोग हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम बात कर रहे हो इस श्रेया की, तो ये श्रेया कितने लोगों से कवर हो रखी है? 2। तो ये दो लोगों से कवर हो रखी है, राइट, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब यही क्या होता है मेरे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि ये मेरे पास कितना मतलब कितने लोगों से तुम कवर हो रखे हो, अटैच, ये नहीं दूर दूर ऐसे कुछ भी दूर है कि मैं तुमसे अटैच रखूं, नहीं, अटैच का मतलब अटैचमेंट होता है। मान लो इशिका भी आ गई, इशिका कह रही हो अब तो तेरे हाथ दोनों कवर है, तो इन्हें कहा नहीं नहीं मेरी चोटी है ना, मेरी चोटी पकड़ ले, तो इसके पीछे जो चोटी थी ये इशिका ने पकड़ ली, यहाँ पे आ गई इशिका मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इशिका, तो ये चुट्टी पकड़ रखी है इसने। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो इशिका अब उड़ रही है। तो ये अब फाइनली, तो ये मेरे पास बताओ कितने लोगों ने कवर कर रखा है? 3। तीन। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? तीन हो 3। गया, ठीक है, इस तरीके से। और फिर श्रेया गोल गोल घूम गई, अब ये तीनों ही उड़ रही हैं, मतलब श्रेया बैठी हुई यहाँ पे गोल गोल घूम रही है, सारी की सारी ऊपर ऐसे तीन हवा में उड़ रही हैं, इस तरीके से पार्टी हो पैर रही है ना। बचा हुआ है सर, बस तो हाँ पैर। हाँ, तो पार्टी हो रही है, तो इसलिए इन तीनों को अच्छा लग रहा है। और पैसे भी चार्ज करती है श्रेया इसके, 5 रुपए की एक सवारी, ठीक है, 5 मिनट तक। तो ये मेरे पास फाइनली क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर सॉलिड के अंदर तुम लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो मैंने क्या बताया, कितने डायमेंशन में ये पॉसिबल है,
कितनी डायमेंशन में ये पॉसिबल है जरा बताओ एक बार। अरे अभी तो बताया 3 डायमेंशंस के अंदर पॉसिबल है। तो Yes, अब तुम्हें sir. ये जो पैकिंग स्ट्रक्चर जो तुम्हें देखना है कि ये जो मेरे पास क्लोज पैकिंग किस तरीके से होती है, सबसे पहले हम करते हैं 1 डायमेंशन के अंदर। वैसे इतना बोलने के बाद तुम गेस कर लोगे। अगर मैं 1 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ तो जरा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मान लो ये एक पार्टिकल है, इसके अगला ये ठीक पार्टिकल है, इसके अगला ये ऐसे ऐसे, तो So भाई 4 होगा इसका. एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो 1 डायमेंशन में यही तो होगा, 1 डायमेंशन का मतलब एक ही तो लेंथ हो सकती है। देखो क्या इसकी कोई ब्रेथ है? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ नहीं। है, तो ये रही ब्रेथ। अबे भाई वो छोटी सी ब्रेथ नहीं होती है, ये पूरी एक लेंथ है, ठीक है। अब तुम एक रस्सी की लेंथ है, उस रस्सी को भी छोटा सा बोलो, देखो छोटी सी ब्रेथ ये रही, वो ब्रेथ नहीं है, वो नेग्लिजिबल ब्रेथ है। तो ये इसकी लेंथ ही तो है सिर्फ, राइट? ठीक है, अब इनमें Yes, से sir. किसी को भी पकड़ लो, मान लो ये रेंडमली तुमको बोला गया कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये मान लो ये देखा तुमने कि ओ ये अलग सा लग रहा है, तो ये अलग सा है, तो जरा बताओ ना कितने लोगों से कवर है? 2, दो। sir. तो सिर्फ 2 लोगों से तो कवर है, राइट? अच्छा ये वाला, ये कितने लोगों से कवर है? 2. 2। तो इसका यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है अंदर वाले वो सब 2 लोगों से कवर है। तो अगर ये टू लोगों मतलब 2 पार्टिकल से अगर कवर है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा जरा बताना। 2. हाँ ठीक है, एक रितेश तुम ना वो अपनी वो जो है ना ये इसको ऑफ रखो, तुम्हारे घर से एकदम खतरनाक बिजली की आवाज आती रहती है। तो ये सीन क्या हो जाएगा मेरे पास 2, मेरे कान खराब हो जाएंगे मुझे लग रहा है बहुत जल्द। तो ये मेरे पास क्या है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन? 1 1 डायमेंशन, ठीक है। तुम बोलो, मैं तुम्हारी लिपसिंग चेक कर लूंगा, तुम कैसे बोल रहे हो, समझ जाओगे तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो 1 डायमेंशन, ठीक है भाई। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, चलो 1 डायमेंशन तो ये हो गया। 2 डायमेंशन। देखो क्या 1 डायमेंशन का और कोई पॉसिबल तरीका है? एक बच्चा कह रहा है हाँ है ना, ये हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल कर दो। अरे तो वर्टिकल करने से क्या कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं होगा सर। ना यार, बिल्कुल नहीं होगा। तो यही एक पॉसिबल है। तो अब डायरेक्ट आते हैं हम किस पे, रितेश? यस, तो ये मेरे पास है 2 डायमेंशन। तो ये मेरे पास 1 डायमेंशन हो गया, मेरे पास आ रहा है 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन किस तरीके से हो सकता है जरा बताओ। देखो अब मान लो 2 डायमेंशन के तो ब्रेथ भी आ जाएगी, मान लो सारे के सारे ना इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये सारे अटैच हैं, मैं भी क्योंकि वैसे करके बना रहा हूँ, ये सारे अटैच हैं आपस में इस तरीके से है मान लो, ठीक है। ये अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का उस सॉलिड के अंदर। अच्छा पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है वैसे इशिका? बस एटम्स? Are you sure only atoms? एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, ठीक है ठीक है। तो जैसे मान लो इसको चूज किया गया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये चीज देख पा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज तो साफ साफ दिख रही होगी। एक सेकेंड सर स्क्रीन शेयरिंग हट गई। हाँ हाँ एक सेकेंड क्या हो गया ये? एक सेकेंड देख पा रहे हो? देख पा यस रहे हो? सर। ठीक है। तो अब मेरे पास कोई भी तुमने एक पार्टिकल देखा, तो जब तुम्हें कोई भी पार्टिकल देखोगे तो जरा ध्यान से देखना कि ये कितने लोगों से टच हो रखा है। ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ये इस तरीके से सर 4। ध्यान से देखना सारे बच्चे। ये जो मैं डार्क डार्क कर रहा हूँ, ये डार्क डार्क कितने लोगों से टच हो रहा है? तो देखो ये भी इससे टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है और इससे भी टच हो रहा है। तो अगर ये इन लोगों से टच किया जा रहा है तो देखो क्या ये वाला टच हो रहा है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरीके से हो रखा है तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है मेरे पास? 4। इसी को अगर तुम वर्टिकल भी कर दोगे तो भी मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 4 ही बनेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सारी की सारी लेयर एक जैसी है या अलग अलग है? एक जैसी है। एक जैसे, जैसी ये लेयर है वैसी ये भी लेयर है, ठीक उसके नीचे जैसी ये लेयर है ठीक है उसके नीचे। तो इन्हीं टाइप की लेयर को हम क्या बोलते हैं? ए टाइप, ठीक है, क्योंकि सारी रिपीट हो रही है एक जैसी है। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब कैसे? मान लो अगर अब मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास 2 डायमेंशन के अंदर ये पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। और अब जो लेयर आ रही है ना वो थोड़ा सा सट के आ रही है। सटने का मतलब क्या है? यहाँ पे एडजस्ट करके, कि यहाँ पे थोड़ा खाली खाली सा स्पेस है तो इस साइड आ रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। एक के ऊपर एक नहीं आ रही अब ये जहां पे इनको खाली स्पेस दिखता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली एकदम वहां पे एडजस्ट होती है जहां पे एकदम प्लफी वलफी सा एडजस्ट हो जाता है, राइट?
जैसे एकदम तुम्हें जहाँ जैसे मान लो जैसे ये मान लो दो पिलो है पीछे, तो दो पिलो में जो बीच में एकदम ऐसे तो वहां पे लोग ऐसा करके आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं क्योंकि वहां पे वो सट जाते हैं इस तरीके से। उसी तरीके से सही ये बात क्या है, हाँ हाँ बदतमीजी मत करो। तो वहां पे इस तरीके से जो ये पोर्शन है ये इस तरीके से लेयर आई है मेरे पास, तो अब यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ यार, अब जब ये इस तरीके से आती जा देखो यार ये पार्टिकल मेरे से छोटे होते जा रहे हैं, कोई बड़ा होता जा रहा है क्योंकि मैं ये वैसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। कोई बात आई नहीं। आई होप यू पीपल कैन कोऑपरेट विद दैट। या हाँ अभी यहाँ पे फिर से आएगा ऐसे, सर अभी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है सिर्फ, वो तेज वाली, मतलब कुछ नहीं। हाँ तो ये मेरे पास क्या है, यस तो ये मेरे पास है। अब मुझे जरा अब देखो ये तो मैंने ऐसे ही बनाया रैंडमली, जरा इस पार्टिकल को देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे चॉकलेटी कलर भगवा कलर। यस तो अब जरा या बताओ ये भगवा कलर कितना, यहाँ मुझे पता तुम तो जरूर बोलोगे, तुम्हारा तो फेवरेट है ये। यस भगवा में, यस तुम ये बताओ अभी ये भगवा कितने लोगों से कवर हो रखा है। देखो अब ये इस तरीके से एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी टच हो 6 रहा है, हो ये गया भी ना, टच, अबे 3 हो गया। 6 हाँ 6 ये वाले 3 और ये वाले भी 3, तो ये इस तरीके से अरेंज हो गया। या तो जरा बताओ कि मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ। सर से कोई गाना गा रहा है अच्छा सा, आई नो दैट, बहुत अच्छा गाते हो, प्लीज स्टॉप नाउ। तो अब जैसे मान लो वो 7 बनने की कोशिश मत करो तुम, ठीक है, वो जो 7 है वो यूट्यूब पे देख लो, बनने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ऐसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ, ये मान लो ये मेरे पास है ये, ठीक है मैंने ऐसे बनाया है, तो ये भी कितने लोगों से कवर हो रहा होगा, 6 6 ये रहा, ठीक है, थोड़े से छोटे छोटे बन गए हैं मेरे से। तो इसका मतलब अगर अच्छा ये वाली लेयर मान लो अगर ए है, तो इस वाली लेयर को भी ए बोलूं क्या, क्या ये भी B डिट्टो ऐसी है, नहीं नहीं ये वाली लेयर तो बीच में एडजस्ट होकर आई है ना, बी। लेकिन अब जो ये वाली लेयर है ये तो बिल्कुल ए जैसी है, तो ये ए, और ये वाली लेयर यहाँ तक आएगी ए ऐसे, ये बी। तो इसका मतलब अगर पैटर्न कैसा होगा, ए बी AB पैटर्न होगा, तो ए बी में वो ज्यादा टच हो जाएगा। तो ए बी अगर ऐसे सटके जा रहे हैं तो उससे चीजें टच होंगी, और टच होने से क्या हो जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ए पैटर्न का होगा 2 डायमेंशन में, तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 या और 6, किसी कोई डाउट है इसके अंदर, नो नो बताते हैं बच्चों, ठीक है। अब और आते सर हैं अगर ABC हुआ तो एबीसी, एबीसी, ABC अच्छा अब क्या अब ऐसे ही करते रहेंगे क्या, एबीसी कितने, ऐसे नहीं होता है, कुछ भी एडजस्ट करवा लो। जब एक बीच में स्पेस बच रहा था वहां पे हम लेयर लेकर आ गए, तो अब सी कैसे लेकर आओगे तुम टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे करके तो फिर लोग कितने भी कहते रहेंगे सर 7 आ गई मान लो, क्योंकि 7 में पसंद है बहुत, तो 7 से हमारा पुराना रिश्ता है यूट्यूब से, तो 7 लेयर आ गई है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, 7 वाला कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो है वही करना है, पॉसिबल की लिए हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखे हैं अरेंजमेंट, तो जो अरेंजमेंट देखे गए हैं उसी की बात कर रहे हैं। ऐसे करके तो कोई अब कुछ भी रैंडम प्रीति बना दे, ऑफेंड हो रही है। ठीक है। अरे अरे तो अच्छी बात है, ऑफेंड की क्या बात है, हम तो मतलब हम उनको फेमस कर रहे हैं बताओ, और कोई इरफान और एबल की तुम्हें तो खुश होना वो चाहिए। ऑलरेडी फेमस है। तुम चुप हो जाओ, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा साथ मत दो उसका, वो ऑलरेडी फेमस है, तुम भी तो बहुत आई फेमस हो गई हो, सपोर्ट बीटीएस। तुम भी फेमस हो जाओगे बहुत जल्दी, चिंता मत करो, 12th का रिजल्ट आएगा ना तब तब हम फेमस करेंगे सर मैं तो हो तुम्हें। जाऊंगी। हम भी यही चाहते हैं, फेमस हो जाओ। कॉन्फिडेंस मुझे तो होना ही नहीं है, मेरे को तो नॉर्मल लाइफ जीनी नहीं है। ठीक है ओ चलो, भाई क्या फेमस कहाँ से होगी, ऊपर से भी या नीचे से थोड़ा सा। सर वो सब आप पूरी दुनिया जानेगी। ओ ठीक है, देख लो ये दीक्षा, ये मेरे हो तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अभी से ऑटोग्राफ लेते अरे हैं सर मुझे फेमस नहीं होना सर, मेरे को सिर्फ पैसे कमाने हैं, जॉब वॉब लग जाए बस। अच्छा अरे वो तो फेमस लग होके जाएगा। कौन पैसे नहीं कमाता। हाँ टिकटॉक पे आ गई हो ना, मुझे पता है हाँ तुम, ठीक भाई है मेरे को टिकटॉक जा चुका नॉर्मल है। ठीक सर यस please। करवानी बेइज्जती, करवानी बेइज्जती। श्रेया ने मिलियंस ऑफ कमाए हैं क्योंकि टिकटॉक पे चला था, लेकिन वो तो चलो शुक्र है सरकार का कि चलो कोई बात नहीं, सब छोड़ो बातें। अब आते हैं, अच्छा 3 डायमेंशन में अगर हम बात करेंगे तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाना चाहिए जरा बताओ। 3 डायमेंशन में तो यार 3 डायमेंशन ही रहेगा। 3 डायमेंशन में देखो एक्चुअली डायग्राम बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, तो 3 डायमेंशन में चूंकि डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे मान लो एक डिब्बा है, उस डिब्बे में सारी तुमने बॉल भर दी है, जैसे मान लो श्रेया बॉल वो खेलती है बैट बॉल, ठीक है, बैट बॉल जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो बैट बॉल उसने बहुत सारी वो मंगाई गेंद, जो प्लास्टिक की बॉल नहीं आती थी छोटे छोटे में, जब तुम खेलते थे मारते थे, वो बल्ला भी वैसा होता प्लास्टिक का, ऐसे मारता था वो। तो श्रेया ने देखा ओ बहुत सारी बॉल है ये तो वो जो अरेंजमेंट है डिब्बे के अंदर बॉल्स का, इस तरीके से बहुत सारी जो बॉल आई हैं प्लास्टिक वाली, तो वही क्या है मेरे पास, दिस इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ पार्टिकल्स। तो एक बार फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि प्यारे प्यारे बच्चों तुमको मैं दिखा सकूं कि किस तरीके से वो अरेंजमेंट होता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 3 डायमेंशन
ये वाला पार्टिकल देखा जाए क्या? चलो ये देखते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अच्छा वैसे कोई सोच सकता है क्या कि 3 डायमेंशन, मतलब जब 3 डायमेंशन हो जाएगा तो 3 डायमेंशन के अंदर क्या होता होगा? आई मीन कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आता होगा? 6. आर यू श्योर अबाउट दैट? Yes, sir. ओके, वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो देखो आई होप तुम लोग ये देख पा रहे होगे, वीडियो दिख रही है वाली? Yes, sir. ठीक है, तो देखो 1 डायमेंशन पहले एक बार देख लेते हैं। तो ये अभी पहले 1 डायमेंशन तुम्हें दिखाएगा, 1 डायमेंशन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, राइट? तो अरे भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये देख रहे हो पार्टिकल? तो ये इस तरीके से जो पार्टिकल लग रहे हैं जरा बीच में आते हैं, ये देखो, ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन, ये श्रेया दीक्षा टाइप से, श्रेया और दीक्षा, और ये मान लो बीच में कोई भी है। तो अगर ये इस साइड है तो ये मेरे पास 1 वे अरेंजमेंट है, तो कितने हो गए? तो ग्रीन ग्रीन को देखो, ये ग्रीन ग्रीन कितने हैं? 2 ही तो है, तो इससे 2 टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। 2. पता है ये बात सबको? अभी समझाया था मैंने। अब आते हैं 2 डायमेंशन के ऊपर। तो अच्छा ये भी 1 डायमेंशन ही है। तो अभी देखो, अब जब लेयर आती जाएगी एक के ऊपर एक, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? 2 डायमेंशन। तो जरा बताना ये बीच वाला जो है येलो येलो कितने से कवर हो रहा है? ग्रीन ग्रीन से टच हो रहा है, 4. देखो इससे, तो ये 4 से कवर हो रहा है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4. इशिका कोई डाउट है इसके अंदर? ये भी कोई बात है? मतलब ये पता है मैडम सिखाती है केजी वाले बच्चों को, देखो बच्चों बॉल बहुत सारी, बताओ ये कितनी उससे टच हो रही है? तो बच्चे कहते हैं, बच्चे भी एकदम स्मार्ट स्टाइल मारते हैं, क्या ये तो मैं सीख कर आया हूँ। ठीक है, अब क्या कर सकते, तो किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखो एक अरेंजमेंट जो हम एडजस्ट करवाया था इस तरीके से, जब दीक्षा बोल रही थी एक लेयर और ले लेते हैं तीसरी, अब पता नहीं तीसरी लेयर वो कहाँ लेगी, यहाँ पे लेगी, तो फिर तो वो वही बन जाएगा ना। अगर तुम तीसरी लेयर लेने की कोशिश करोगे यहाँ पर इस साइड, तो वो तो ठीक इसी के जैसा हो जाएगा, ए के जैसा। अरे तुम इस ए ऊपर वाली लेयर में से पहली बॉल को हटा दो, तो वो तीसरी, समझ गई। ठीक है, वेरी गुड, तो वो यही तो बन जाएगा। अब जरा बताओ ये ब्लू वाली बॉल ग्रीन से कितने से कवर हो रही है? 6. तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन में कितना आ जाएगा? ये मेरा 6 आ गया। तो 2 डायमेंशन समझ में आ गया। अब आ रहा है मेरे पास क्या प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा तो एक चीज और, ये जब इस तरीके से बनाता है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये स्क्वायर बनाते हैं। अब अगर तुम इसको देखो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे हो ना ऐसे सेंटर को छोड़ के, तो इसलिए इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है भाई, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ऐसी चीजें होती हैं। तो ये मेरे पास क्या है? क्लोज, आई मीन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये स्क्वायर है 4 और ये 6 बन रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. ये दीक्षा? नो सर। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं HCP भी बोल देते हैं इसको, SCP भी बोल देते हैं। वैसे तुम प्रॉपरली बोलना तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ भाई सिंपल 2 डायमेंशन के लिए। अच्छा ये वॉइड का भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, इन्होंने वॉइड पहले ही समझा दिया। ठीक है, अभी समझाएंगे वो भी। अब देखो, अब मेरे पास ये क्या बनने जा रहा है? अब ये मेरे पास बनने जा रहा है 3 डायमेंशन, देख रहे हो इस तरीके से। तो अभी तो 2 डायमेंशन एक पहले से ही था, उसके ऊपर एक लेयर और आ गई है, ऐसे इसके ऊपर एक लेयर और आ गई है। तो इस तरीके से देखो ये पोर्शन देख पा रहे हो? तो ये इसके पीछे भी है, इसके आगे भी है और इसकी हाइट भी है। इसका मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हैं। अब जो लेंथ ब्रेथ लेकिन हाइट, सर ऊपर तो 2D लिखा है, कहाँ लिखा है 2D? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज। एक सेकंड मैम, ये ऊपर वाली लेयर की बात चल रही है सिर्फ, ठीक है? ये ऊपर वाली लेयर सिर्फ इनकी 2 बात कर डायमेंशन। रही है. हाँ, तो ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो भी 3 डायमेंशन आएगा। और वैसे भी इनको ऊपर जरा उसके ऊपर देख लो क्या लिखा हुआ है, 3 डायमेंशनल। ये इन्होंने गलती से लिख दिया है, तुम्हारे जैसे बच्चों ने बनाई है ना, ये क्या करें, तो इसलिए ऐसा गलती कर देते हैं। तो ये मेरे पास 3 डायमेंशनल है। अब देखो जरा, ये इन्होंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया। अब ये छोटा सा पार्ट बताना जरा कितनों से कवर हो रखा है? अभी पहले देख लो, ये ए टाइप है, सारी सारी लेयर एक साथ एडजस्ट हो रखी है। तो सारी की सारी अगर ये एक साथ एडजस्ट हो रखी है, अब इसको छोटा कर दिया और इसको हमने देखा कि जब सारी की सारी ए टाइप है तो ये 3 डायमेंशन इस तरीके से बनता है, इस टाइप का अरेंजमेंट है। इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है और इसको हम प्रिमिटिव बोलते, तुमने देखा तो कॉर्नर कॉर्नर पे। भाई एक सेकंड, ये जो मैं रूम की बात करता हूँ, क्या सॉलिड के अंदर ये रियल में कोई रूम होता है? नहीं. वो रूम हम बनाते हैं ऐसी, वो एक्चुअली में सिर्फ पार्टिकल का ही अरेंजमेंट होता है। तो वो रूम हम बनाते हैं। वो सिंपल क्यों लिखा था? क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर हो गया था वो रूम का। कोई एक्चुअली में रूम नहीं है वहां पे, जाके कोई रह नहीं सकता कि तुम प्लान बना रहे हो चलो 2 महीने की छुट्टी में वहां चलेंगे। अरे भाई वो इमेजिनरी है, सॉलिड के अंदर की बात है वो। ठीक है, Yes, sir. ऐसे मेरे पास वो हेक्सागोनल का अरेंजमेंट, अब ऐसे इसके पीछे भी आ जाएगा, इसके ऊपर आता जाएगा मान लो, तो ये मेरे पास फिर से 3 डायमेंशनल बन गया। अच्छा एक चीज और, अब ये तुम देख पा रहे हो, ये जो बीच में इन्होंने स्पेस दिखाया है, ये स्पेस इस तरीके से, ये जो दिखा रहे हैं स्काई ब्लू कलर का, एक्चुअली इस चीज को हम बोलते हैं वॉइड। तो ये वॉइड के बारे में अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, अभी वॉइड आएंगे हम इस पे। मेरे पास दो टाइप के वॉइड होते हैं, वॉइड मतलब खाली स्पेस, लेकिन अभी उससे पहले हम अपना क्या कर रहे थे, 3 डायमेंशनल देख रहे थे। तो जरा बताना एक बार 3 डायमेंशनल पे क्या हो जाना चाहिए था, 3 डायमेंशनल पे क्या हो जाना चाहिए था पीपल, 3 डायमेंशनल में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाना चाहिए था हमारा, 6। तो 6 आएगा हमारा। तो सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल की बात करता है तो 3 डायमेंशनल के अंदर भी मेरे पास बहुत सारे टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक होता है मेरे पास स्क्वायर वाला, जब ए टाइप होता है, तो जब ए टाइप हो जाएगा तो उसके लिए मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए था। अच्छा पहले सारे बच्चे लिखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, तो पहले सारे लिखे ए टाइप, ए टाइप, तो मेरे पास ए टाइप होगा, यस। तो यहाँ पे सारे बच्चे लिख लेंगे एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए मेरे पास ए टाइप के लिए, 6। तो यहाँ पे लिखे टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि एक जो लेयर है वो मेरे पास 6 से कवर की जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा अब ना मेरे पास देखो, ये जो 3 डायमेंशनल की हम बात करते हैं ना, जब ये एक के ऊपर ऐसे ऐसे लेयर आती जाती है ना, एक के ऊपर ऐसे ऐसे लेयर, तो खुद सोचो अगर हम बीच की बात करते हैं, मान लो बहुत सारे 3 डायमेंशनल नेटवर्क है और बीच में तो जो 4 बॉल को एक के ऊपर एक रखते हैं तो बीच में स्पेस रह जाता है, यस और नो, नोटिस यस किया होगा ना। तो जो बीच में स्पेस रह जाता है उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड। अब देखो ये जो वॉइड है ना, इस वॉइड को हमने जब इस वॉइड की हमने शेप देखने की कोशिश करी कि जो खाली खाली स्पेस है, तो इसके हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिले। एक स्ट्रक्चर आया मेरे पास टेट्राहेड्रल जैसा, ठीक है ना, एक जो खाली स्पेस मेरे पास बनकर आया वो क्या था, टेट्राहेड्रल जैसा, तो इसलिए उसी स्पेस को हमने क्या नाम दे दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड। वेरी गुड, उसको हमने नाम दे दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक इसी 3 डायमेंशनल में हमने लेयर को कुछ अलग तरीके से अरेंज किया, आइए बताते हैं कैसे अरेंज किया। तो उस वॉइड को हमने क्या नाम दे दिया, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनली कैसे, मैं भी समझा देता हूँ। देखो सारे बच्चे ना पहले तो एक काम करते हैं, तुम लोगों को सारी की सारी ना, अभी ना हम बात देखो, हम ना स्क्वायर टाइप का नहीं रखेंगे, इस तरीके से पहले एक लेयर बनाओ। जैसे मान लो ये मेरे पास इस टाइप का कलर है, मान लो इस तरीके से, अभी मान लो ये पहली लेयर है, ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से एक पहली लेयर निकल के आ रही है। थोड़ा ध्यान से समझना, ये वॉइड वाला ना एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का होता है बच्चों को, इस तरीके से। अच्छा तो ये जो मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरे पास ए टाइप हुआ या ए बी टाइप हुआ, ए बी। ए बी टाइप, क्योंकि एडजस्टमेंट हो रही है अच्छी खासी, लेकिन अच्छी खासी एडजस्टमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ स्पेस बच रहा है बीच में, देखो ध्यान से। ये ऐसा ट्रायंगुलर वर्ड है। हाँ एक्चुअली बीच वाले थोड़े छोटे बन गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी जो ये मैंने लेयर बनाई है, मान लो ये जमीन पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो अब ये एक ही लेयर मानी जाएगी ऐसे, या बहुत सारी लेयर है, अब ये एक ही लेयर है, अब ये एक ही लेयर है, ठीक है। अब जब ये मेरे पास एक ही लेयर है ना, अब देखो अब ना, अब जो लेयर आ रही है वो ठीक इसके ऊपर आएगी, ठीक है। अब जो मैं लेयर बनाने जा रहा हूँ वो ठीक इसके ऊपर आएगी, तो देखो किस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा मेरे पास। तो देखो ये लेयर ना ठीक इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, ये सेकंड लेयर है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो अब जो ये लेयर मेरे पास ठीक इसके ऊपर आ रही है, देख पा रहे हैं सारे बच्चे, एक सेकंड। तो ये थोड़ा सा मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे हो सर ये इतना कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो मेरे पास मैंने इस तरीके से मेरे पास ऐसे लेयर आ गए हैं, ठीक है। तो देखो अब एक चीज तुम्हें, पहली बात तो एक ऐसा वॉइड देखो, क्या तुम्हें कोई ऐसा वॉइड दिख रहा है जो तीनों का मतलब, तीनों जो पहली वाली लेयर है उसका भी सेंटर हो और जो दूसरी वाली लेयर है उसका भी सेंटर हो, दिख रहा है क्या? यस सर। कहाँ है? सर ऐसे कैसे पॉइंट करके बताएं? अच्छा चुप हो जाओ तुम। तो ये मेरे पास देखो ये रहा, मैं थोड़ा सा ना डार्क कर रहा हूँ उसे, कौन से कलर से ले रहा हूँ, एक सेकेंड।
अगर दिख गया है तो बहुत सुंदर बात है। हाँ, मैं स्काई ब्लू कलर ले रहा हूँ। देखो इस वाली लेयर को देखो और इस वाली लेयर को देखो, तो तुम्हें एक सेंटर तो मेरे पास ये दिख रहा, देखो ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला, हाँ ये। यही दिख रहा था। अरे वाह क्या बात है। तो ये मेरे पास वो पीछे वाली ब्लैक लेयर का भी सेंटर है और ये ऑरेंज ऑरेंज वाली इसका भी सेंटर है। एम आई राइट? तो इस टाइप का जो होता है ना, जो दोनों का सेंटर होता है, तो उसकी जो शेप बनकर आती है ना, वो ऊपर और ऐसी बनकर आती है, ऐसे ऐसे। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसका नाम, इसकी शेप को देख के ऑक्टाहेड्रल नाम रखा गया है, जो वॉइड का स्ट्रक्चर निकल के आता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन क्या सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि तीनों का सेंटर और तीनों का सेंटर? नहीं नहीं नहीं, एक और है। क्या? एक है, एक सेंटर जो तीन का सेंटर, और एक पीछे, एक मेरे पास स्फीयर है, मतलब एक पीछे पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल ऐसा और ऊपर वाली 3 लेयर। तो कोई ऐसा सेंटर दिख पा रहा है तुम्हें? देखो, बिल्कुल दिख पा रहा होगा। देखो देखो देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये वाला, ये इस तरीके से। देखो पीछे एक बड़ा सा गोला है डार्क डार्क, और ये मेरे पास ऑरेंज 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 के 3 है। तो इस तरीके से तुम देख पा रहे हो। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, इसकी जो शेप बनकर आती है, ये होती है मेरे पास टेट्राहेड्रल। क्या होती है इसे हम बोलते हैं अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यार मुझे एक बात बताओ, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेसिकली कितने लोगों से कवर है? सोचो, देखो पीछे के 3 और आगे के 3, तो एक तरह से जो गैप बना है वो 6 लोगों ने बनाया ना। यस सर। क्योंकि पीछे के भी 3 का सेंटर है। देखो जब 3 होंगे ऐसे ऐसे, ये भी 3, ये भी 3, ये एक आया वॉइड। ठीक है, और अब वाला जो होगा, मान लो ये ऊपर की लेयर है ऐसी, तो ये 3 को देख के बना है, मतलब 3 नीचे 3 ऊपर। और जो वो वाला है वो कैसे आया है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब ये एक पीछे वाला है और ये 3 ऊपर वाले हैं। तो ये क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? यस सर। तो इस तरीके से मेरे पास ये वॉइड होते हैं। तो वॉइड को हम क्या बोल सकते हैं, कैन आई से इट इज अ वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल या इनटू द पार्टिकल्स। तो देखो अब ये आ रहा है यहीं पर ही। अच्छा देखो ये लेयर देख पा रहे हो, एक सारे बच्चे ध्यान से देखें इस लेयर को। हाँ, अब एक चीज इसमें बहुत साफ साफ दिख रही है। देखो बीच में गैप दिख रहा है, एक बिल्कुल पीछे का बोर्ड सा दिख रहा है, ये वाली लेयर। मेरा एरो देख पा रहे हो क्या? हाँ है सर। मेरा एरो नहीं दिख रहा? ये सर दिख रहा है। अच्छा ये जो मेरा जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है, ये एरो, तो ये एरो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या बताओ, या टेट्राहेड्रल वॉइड? ये वाला एरो ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि देखो वो पीछे वाली लेयर का भी सेंटर है और आगे वाली लेयर का भी सेंटर है, तीनों का। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल। भाई सबको दिख रहा है? श्रेया मेरा एरो देख पा रहे हो वाला? नहीं। दीक्षा तुम्हें दिख रहा है? नहीं। अरे तो तुम्हें कैसे दिख रहा है रितेश? सर मेरे रितेश को कह रहे लगा हो कि ना? पॉइंटर, आप पॉइंटर वाला बोल रहे हो, जो माउस वाला पॉइंटर होता है, एरो। हाँ हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, पॉइंटर एरो दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा, पता नहीं तुम लोग क्या बोल। हाँ कर्सर, कर्सर। मतलब अरे ठीक है ठीक है। देखो सारे बच्चे, जिससे तुम आर पार देख पा रहे हो, इसके बीच में देखो एक गैप दिख रहा है, पीछे का ब्लैक बोर्ड जैसा कलर, स्लेटी कलर जो है, ये ग्रे सा कलर जो है, तो जिसमें देख पा रहे हो, इसका मतलब वो पीछे वाली लेयर का भी सेंटर है, आगे वाली लेयर का भी सेंटर। तो वो सब क्या है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन एक ऐसा सेंटर जो, दिख रहा है। क्या सर जो आप ग्रे बोल रहे हो, ग्रे तो दिख ही नहीं रहा कहीं। सच में नहीं दिख रहा है ग्रे? नहीं सर। सर कलर ढंग से बता दो। अरे भाई ये जो नीचे का जो फ्लोर है, ये फ्लोर को कौन सा कलर है? पॉइंटर हिला के देखिए। ये नीचे कौन सा फ्लोर है? स्क्रीन होगी। अरे यार एक ये सेकंड, तो वाइट है सर। एक सेकंड अभी दिखा रहा सर हूँ। वही कह रहा हूँ, एक स्क्रीन सेकंड। फ्रीज हो जाएंगे। तो ये बोलो ना यार, अब दिख रहा है? मैंने 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 स्क्रीन शेयर नहीं करी थी, सॉरी। हाँ अब दिख रहा है, मेरा पॉइंटर दिख रहा है? यस सर। बात नहीं सर, बताओ। तो देखो ये जो दिख रहा है, ये जो गैप है, गैप में स्लेटी कलर, ये ग्रे कलर जो है, ये दिख रहा है? यस सर। तो जब से क्यों नहीं बोल रहे हो सर, आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी है, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं।
और वो कह रहा है कि सर दिख रहा बोला है। था एक बार। रितेश अरे देखो तो तो दिख, दूसरा वाला स्क्रीन था ना। ठीक है। तो ये जो आर पार दिख रहा है इस तरीके से, ये मेरे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। लेकिन ये वाला, ये पिंक कलर का जो है, देखो ये पीछे वाला एक बॉल है और यहाँ पे 3 का सेंटर है, तो ये वाला क्या होगा कृति? टेट्राहेड्रल। कौन सा वाला सर? ये वाला, ये वाला, ये। ये टेट्राहेड्रल। वाला? तुम ज्यादा नाटक मत करो आर्यन, सब पता है मुझे तुम क्या बदतमीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ आर्यन, ये वाला क्या बोल रहे वॉइड, सर? ये वाला वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल ये या फिर हेक्सागोनल है? या फिर डेकाहेड्रल? ये जो है, ये वाला जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, स्टाइल मत मारो। नहीं सर, वो मैं देख रहा हूँ कुछ। अच्छा क्या देख रहे हो तुम? स्क्रीन देख लो थोड़ा सा ध्यान से। देख के मैं वेरी गुड भाई, टेट्राहेड्रल है ना? मैंने 2 बताए थे ना यार। जब तुम्हें आर पार दिखे बोल तो पूरा दिया। बिल्कुल सही है। जब तुम्हें नहीं देख पाओ आर पार तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, लेकिन तुम आर पार देख पा रहे हो तो इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इशिका नागर, ये जहाँ पे मेरा एरो रुका हुआ है, ये कौन सा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल क्यों? देख। क्योंकि पीछे वाली लेयर का भी सेंटर वही है, आगे वाली लेयर का भी सेंटर वही है, राइट। एंड लास्ट बस श्रेया से, श्रेया ये जहाँ पे मेरा एरो दिख रहा है ये कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से हम लेयर रख रहे हैं, तो देखो ये जितने भी तुमने अभी देखे ये सारे कवर हो गए, ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे, क्योंकि इससे तुम आर पर देख पा रहे थे, पीछे वाली लेयर का भी सेंटर वही है, आगे वाली लेयर का भी सेंटर वही है, इसीलिए, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे आएगा तो ये जो तुम्हें इस साइड दिखाया जाएगा, तो मेरे पास 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अब ये भी ना देखो नंबर पे डिपेंड करता है, एक मेरे पास n होता है, एक मेरे पास 2n होता है। तो अब देखो ये बीच वाले सेंटर पे एक आ गया, तो ऑफ कोर्स ये कौन सा बनने वाला है, टेट्राहेड्रल बनने वाला है, टेट्राहेड्रल ठीक है। बहुत सिंपल है, इतना ये क्या समझाएंगे हमें, हमें तो पहले से पता लग गया। तो जो देखो अंदर अंदर शेप बन रही है ऐसे, अंदर अंदर एक शेप बनकर आ रही है, तो ये है मेरे पास वो वॉइड, तो इसलिए से टेट्राहेड्रल वॉइड दिया गया। अब ऐसे देखो ऊपर की भी मेरे पास 3 लेयर, नीचे की भी 3 लेयर, तो 3 लेयर से जो मेरे पास बनकर आता है ऊपर और नीचे, ये मेरे पास होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद रहेगा सब बच्चों को। अब मान लो मेरे पास जैसे कितने भी नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना, ऐसा देखा गया है जितने भी स्फीयर होते हैं ना, तो जितने भी स्फीयर तुमने यूज किए हैं क्रिस्टल लैटिस में, जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो वो कितने कितने बनकर आते हैं गोले गोले, कितने? तो जितने नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं उतने ही मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। और अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूँ तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो कम कौन से वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल क्योंकि दोनों का सेंटर मिलना मुश्किल होता है, ये वाला भी और इनका भी, दोनों जगह पे सेंटर तो वो कम होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड तुरंत हमें मतलब हर जगह पे मिल जाते हैं। तो अगर तुम मान लो एक मेरे पास क्रिस्टल लैटिस है, अगर वहां पे मान लो 40 पार्टिकल है सपोज करो, तो अगर वहां पे 40 पार्टिकल होंगे तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने दिखे जाएंगे? 40। और अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूंगा तो क्या होंगे? 80, ठीक है, उसके डबल होते हैं। तो हमेशा सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जितने पार्टिकल उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा क्या होते हैं, उसके डबल होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन प्लीज। जीती बड़ा मजा कर रहे हो आजकल। हाँ तो ये सब लोग नोट करें। और आजकल भाई कहाँ पे, घर पे या फिर एनआईटी में ही है अभी? इसका मेरा सर? हाँ 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 सर घर पे। अच्छा अच्छा, एग्जाम तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो गए होंगे। सर वो एक तो हो गया, अभी शायद कोई वाइवा है एंड सेम का। अच्छा अच्छा ठीक है, कौन सी ब्रांच है वैसे उसकी, मैकेनिकल और क्या? इलेक्ट्रिकल। अच्छा इलेक्ट्रिकल, ओके सही है। जब कुछ बिजली का ठीक हो तो करवा लेना उससे भी। सर उसको कुछ नहीं आता। अरे ऐसे ही होता है लिटरली इंजीनियरिंग उसको में। कुछ नहीं आता। ऐसा होता है, जो चीज हम पढ़ते हैं ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूज होता है, आजकल ऐसे ही हो रहा है। हाँ मेरा एक सर। दोस्त एक बल्ब फ्यूज हो गया, मैंने कहा क्यों फ्यूज हुआ है, कह रहा पता नहीं, वो इवन टच भी नहीं करा उसने। मैंने कहा भाई टच तो कर ले एक बार कि क्या फ्यूज हुआ है, कह रहा ये सब भाई करंट लग जाएगा मेरे, बताओ इतना तो कोई ऐसी नॉर्मल बच्चा भी कर लेता। अब उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, बताओ ऐसी हालत है। और वो एक बार ट्यूबलाइट खराब हो गई तो वो किसी ने टच भी नहीं करा, मेरे पास ट्यूबलाइट पे हाथ लगाया, ट्यूबलाइट जल गई। मैंने कहा तेरे से अच्छा तो मैं ही हूँ फिर। चलो ये सब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मेरे पास n होता है और ये 2n होता है, याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। इसके अंदर आई होप किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये दीक्षा कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। तो इसका मतलब कौन से वॉइड ज्यादा होता है सबसे ज्यादा? टेट्रा। यस ठीक है।
तो देखो ये था हमारे पास। अच्छा तो हमने वॉइड के बारे में पढ़ लिया। ये इसी का अगर मैं यहीं पर ही तुमसे पूछूं कि बताओ ये मेरे पास व्हाट इज वॉइड, तो तुम क्या बोलोगी? स्पेस। कौन सा स्पेस? ये अर्थ के बाहर वाला या फिर कहीं और वाला स्पेस? सब पैकिंग में। हाँ, जो क्लोज पैकिंग होती है, जो पार्टिकल्स की जो पैकेजिंग होती है, तो उस पैकिंग के अंदर जो स्पेस यूज होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। अब देखो एनसीईआरटी ने इसको बहुत उलझा उलझा के बना रखा है, तो एनसीईआरटी तुम देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ याद नहीं रखना है। एक ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी बोला जाए कि बताओ अच्छा शेप कैसी होती होगी, तो टेट्राहेड्रल की कैसी शेप होती है? इस तरीके से तो होती है, ऐसी ऐसी कुछ कुछ मतलब। अरे अरे एक सेकंड, टेट्राहेड्रल अगर बनाया जाएगा तो कुछ कुछ इस तरीके से होता है, पीछे भी है इसके इस तरीके से। और अगर ऑक्टाहेड्रल देखा जाएगा तो सेम ऐसी एक नीचे की साइड से बना देना। ठीक है, एक ऊपर भी है और एक मेरे पास नीचे भी है, तो दो कोण कोण के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास पेज बनकर ये स्पेस आता है। तो ये जो मेरे पास पोर्शन है इतना हिस्सा, तो ये मेरे पास क्या है? ऑक्टाहेड्रल क्या बन गया स्पेस स्पेस स्पेस। मुझे पता है तुमने अभी क्या चीज नोटिस करी है। मैंने कुछ नहीं नोटिस करा। ठीक है, अभी रुक जाओ, तुम्हें घर पे कॉल करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास क्या है? तो ये वाला। अच्छा कहाँ पर हो तुम? मैं दिल्ली। दिल्ली में क्यों आए हो तुम? अरे नानी के घर आओ ना, कल गया। अच्छा तुम्हारी नानी दिल्ली में रहती है? हाँ। कहाँ पर दिल्ली में? नोएडा? आई मीन सॉरी रोहिणी रोहिणी। नहीं रानी। रानी बाग। अच्छा अच्छा, ये तो साउथ कैंपस की साइड है शायद। रानी होगा मुझे। अबे ठीक है, धोला कुआं की साइड है ना? हाँ ठीक है, अब कोई कहेगा कौन सा कुआं? चलो ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से हो गया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब स्पेस मेरा जो है वो ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा ज्यादा मिलता है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना एक बहुत ही बकवास चीज आती है जो कभी एग्जाम में आती भी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है तुम्हें कि किस तरीके से हम लेयर्स को रख सकते हैं। तो जो मेरे पास पार्टिकल्स के जो लेयर होते हैं उसको रखने का मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें ऐसे तो एग्जाम में इतनी आती नहीं है, तो उसे करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो जो होता है ना, वो वॉइड को कवर करने का तरीका है। तो किस तरीके से तुम वॉइड को कवर कर सकते हो? तो पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल है, मान लो जैसे एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसमें तुमने एक बड़ी सी लेयर रख दी, फिर दोबारा से वही ऊपर वाली लेयर रख दी, फिर दोबारा से एक बड़ी लेयर रख दी, तो वो जो मेरे पास ऐसे लेयर बनकर आती है ए बी टाइप का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल लेयर। ठीक है, एक्चुअली ये मैं तुम्हें शो करके दिखा दूंगा, बनाना थोड़ा मेरे लिए टिपिकल होगा, तो मैं उस वाला पोर्शन दिखा दूंगा, तो उससे ज्यादा ठीक रहेगा आई गेस। तो अभी मैं आता हूँ अपना सीधे उस वाले पोर्शन पे कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो यस जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ सिंपल की, तो सिंपल के अंदर मेरे पास जरा बताना क्या आया था? 52.4। वेरी गुड। तो अगर मैं सिंपल बात करता हूँ सिंपल क्यूबिक लैटिस की, तो उसके लिए मेरे पास आया था 52.4। अच्छा देखो अब ना एक सारे बच्चे याद रखेंगे, पहले सारे बच्चे, अभी मैं वैसे करके दिखाऊंगा बट स्टिल सारे बच्चे बोले A is equal to 2R। A is equal to 2R। सारे बच्चे बोले A is equal to 2R। ये याद, जब भी सिंपल क्यूबिक आएगा तो A is equal to 2R यूज करना है। A का मतलब क्या है? जब वो एक बनता है ना ऐसे रूम जो इमेजिनरी है, उसकी साइड मान लो A है, और जो उसके अंदर मेरे पास वो बने होते हैं स्फीयर मतलब पार्टिकल्स, उसका वो है R, तो A is equal to 2R। ऐसी एक सारे बच्चे बोले A is equal to 4R by root 3। A is equal to 4R by root 3। इसी का तो बोल ही नहीं रहा है, एक ही तो बात है। हाँ, A is equal to 4R by root 3। आर्यन A is equal to 4R by root 3। हाँ, अब बोले A is equal to 4R by root 2। एनसीईआरटी में इसको बड़ा ही अजीब तरीके से समझा रखा है, पता नहीं क्या क्या रिलेशन लगा रखा है। सबसे इजी ट्रिक है, A is equal to 2R, A is equal to 4R by root 3, A is equal to 4R by root 2। इस रिलेशन का यूज करके ही हम डेरिवेशन कर पाते हैं, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो मेरे पास सिंपल क्यूबिक है, तो जरा बताना, अब इस तरीके से देखना, जैसे मान लो सिंपल क्यूबिक में परसेंटेज निकालता हूँ। अब परसेंटेज तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं कि कितना किससे कवर हुआ है, अभी करते हैं सिंपल क्यूबिक में। लेकिन मुझे साइट नहीं पता। अगर मान लो मेरे पास ये पूरी पूरी एक साइट है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, पूरा पूरा डिब्बा है, तो तुम्हें पता है ये एक जो साइट है ये पूरी ए मान ली थी मैंने, राइट? अभी यही तो बताया था। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो किस तरीके से अरेंज होंगे। देखो एक पार्टिकल ऐसे अरेंज होगा, राइट, बड़ा सा,
और एक पार्टिकल ऐसे अरेंज होगा, पास पास होता है ना सॉलिड के अंदर, तो अरे ये दोनों सेम साइज के, एक बच्चा कह रहा है ओ ये तो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है भाई, ये भी मेरे पास रेडियस है आर और ये भी मेरे पास रेडियस है आर, तो जरा बताना a इज इक्वल टू क्या हो गया 2r। तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक के अंदर जो मेरे पास a होता है वो क्या बन जाता है मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों, a इज इक्वल टू 2r बन जाता है। तो जरा बताना अब ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम a का, क्यूब। वेरी गुड। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूरा, जो तुम्हें एक साइड पता लग गई है, साइड तो सारी बराबर होंगी, तो वो a क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब किसके बराबर है मेरे पास, 2r का होल क्यूब। तो ये मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 8r 4 क्यूब। 8r क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास आ गया। लेकिन क्या प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें अभी एक एटम का, एक बार बताओ टोटल कितने एटम निकल के आए हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक। हाँ, तो मेरे पास एक पार्टिकल होता है, तो तुम वॉल्यूम देखो, यही तो फॉर्मूला होता है, एक एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम का, जो टोटल वॉल्यूम क्यूब का इनटू में 100, यही तो है पैकिंग एफिशिएंसी। एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, जैसे तुम हो, टोटल कितना होता है 100 मार्क्स, तुम्हारे मार्क्स कितने आए, मान लो 52%, तो 52% तुम्हारे मार्क्स आए तो तुम्हारी परसेंटेज कितनी हुई, 52% ही तो हुई। तो जितने मार्क्स तुमने ऊपर ऑब्टेन करे वो ऊपर लिखते हो नीचे लिखते हो, एक बच्चे ने कहा 100 में से 52 नंबर आया, 52 नीचे लिख दिया ऊपर 100 कर दिया, बन गई बहुत अच्छी परसेंटेज, जरा डिवाइड करो कितना आएगा, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तो ठीक है, तो ऐसे नहीं करते हैं, जो ऑब्टेन होता है मतलब जो जो कवर किया गया है वो ऊपर और जो टोटल होता है वो नीचे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मुझे चाहिए नहीं चाहिए, वो हमने निकाल लिया अभी 8r क्यूब। अब बताओ सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, एक। एक, तो मुझे उसका ही वॉल्यूम चाहिए, तो कहना इसे 4/3 पाई r क्यूब। सर श्रेया तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आ रहा है सर। सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, मैम मैंने कुछ पूछा है आपसे, आप बता नहीं रही हैं। 1 होता है, ठीक है। तो अब 1 पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, एक है तो एक के लिए तो वॉल्यूम इतना ही रहेगा 4/3 पाई r क्यूब। ये मैथ में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ये मेंसुरेशन में आता है 10th क्लास के अंदर कि स्फीयर का वॉल्यूम निकालो, तो सर 4/3। बता तो रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ अच्छा रही क्या? अच्छा, तुम्हें आ रही है क्या बच्चों, अपने आप। सर ये जुमला कर रहे हैं, नहीं ठीक है सर। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत इजी था वैसे भी। हाँ, तो अब मेरे को पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग परसेंटेज, तो मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया कृति, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल तो एक ही है टोटल, और डिवाइडेड बाय ऑफ क्यूब और इनटू में 100। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या है मेरे पास, 4/3, एक ही था तो 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ 8r क्यूब। 8r क्यूब। देखो r क्यूब से r क्यूब कट जाता है क्या ऐसे, यस आर यू श्योर अबाउट दैट, ओके। ये 4 ऊपर है और ये 8 नीचे है, तो ये इससे कट जाएगी, तो it become 2, ठीक है। एंड नाउ इफ इट बिकम 2 एंड तो ये नीचे कितना हो जाएगा, ये नीचे भी 2 है और ऊपर नीचे 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास π/6। अब ये नहीं कहना कि ओ π/6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल तो ये 30 डिग्री एंगल नहीं बना देना कुछ भी। तो ये जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये π/6 आ गया तो जरा बताना π/6 इंटू में 100 तो कितना हो जाएगा, पाई का मतलब कितना होता है, पाई की वैल्यू 3.14। तो जरा रखो इसके अंदर और डिवाइड बाय 6 इंटू में 100 कर दो, कितना आया, 2.4। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्या? हाँ तुम यहाँ यही करते रहो बस। तो 3.14 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात है, मतलब 3.14। एक सेकंड रुक जाओ, 3 हाँ सर रुपए 14। जैसे मान लो श्रेया को कहीं पे 3 रुपए पाए, ठीक है, तो 3 रुपए पे कह रही देखो मेरे को 3 रुपए पाए, तो श्रेया दीक्षा भागते हुए कह रही हम भी शेयर करेंगे हम भी शेयर करेंगे, लेकिन नहीं 3 और आ गए, मतलब इशिका भी आ गई भागते हुए, आर्यन भी आ गया और कुछ भी आ गया, कह रहे हमारे साथ हम भी तो हमें भी शेयर करना है, तो अभी टोटल 6 लोग हो गए। अब जरा बताना 3 लोग 6 में कैसे बटेंगे, कहना इसे 54 दे दो, मैं बांटूंगी नहीं। तुम चुप हो जाओ, तो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे सबको 50 पैसे मिल गए, ठीक है तीनों पे, तो वही तो हुआ 52%, तो इसका मतलब 52.4%। किसी को कोई डाउट था इसके अंदर, बताओ कितना सिंपल सी चीज है, एक नर्सरी क्लास का बच्चा तुरंत कर लेता है इसे। कोई डाउट है आर्यन, अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है कितना पैक हुआ है पार्टिकल ने, तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है, हाँ हाँ नाटक करो कि मुझे तो सुनाई दे ही नहीं था,
कह रहे हो क्या सर आप? हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, पैकिंग इफिशिएंसी का परसेंटेज क्या होता है? क्या आवाज नहीं आ रही? तुम्हें आगे क्या करना है, डीयू में जाना है ना आगे, या कुछ और इंजीनियरिंग में जाना है? आर्यन अभी देखो भाई थोड़ा ध्यान रखो यार, ठीक है, जो चीज समझ नहीं आ रही है पूछो, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ 10th सही के बात मार्क्स है। तुम्हारे कहीं काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे 12th के मार्क्स बहुत जगह पे काम आने वाले हैं। और डीयू के अगर अच्छे, अगर तुम्हारा इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं होता है तो तुम्हारे पास एक बेस्ट ऑप्शन बचता है, डीयू में चले जाओ। एकदम इतनी अच्छी लाइफ है, इतनी रॉयल लाइफ है, इतने कम पैसों में इतनी रॉयल लाइफ अगर कहीं जीनी है तो वो है डीयू। सिर्फ डीयू की पूरी साल की फीस 8,000 है, और 8,000 में तुम जो एंजॉय करते हो वो 8 लाख देकर भी नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ। तो चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स कि तुम्हें अभी तो 1 साल, आधा साल बचा है, आधा साल में पढ़ के डीयू, अगर तुम्हें कहीं नहीं हुआ, सिक्योरिटी है डीयू, डीयू इज जस्ट सिक्योरिटी कि अगर नहीं होता है तो वो एक ऑप्शन बचता है तुम्हारे लिए। तो 12th के मार्क्स पे इतने अच्छे कॉलेजों के, एशिया की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वो लेना है, या पैसे फेंक के 8 लाख में एडमिशन लेना है जहाँ पे सारे के सारे लोग आ रखे होंगे और मतलब अमीर टाइप के लोग होंगे, उससे तुम्हें मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे मतलब जितना भी तुम पे कर रहे हो उससे तुम्हें 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। और जहाँ पे तुम पे ही इतना कर रहे हो और उसका तुम्हें अगर 8 टाइम्स पढ़ाई मिल रही है, 8 टाइम्स ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा है, 8 टाइम्स ज्यादा तुम्हें इज्जत मिल रही है, कोई तुमसे बोले तो कहाँ से हो, अमेठी से, क्या अच्छा ठीक है पैसा फेंक के एडमिशन लिया होगा, कहाँ से हो, गलगोटिया से, द वर्ल्ड इज हियर, वे आर यू, द शारदा यूनिवर्सिटी, आरदा है वो सर। शारदा वारदा, तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब बहुत हंसते हैं लोग इनके ऊपर यार। मैं ऐसे नहीं बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सीरियसली ऐसा गवर्नमेंट से करोगे तो ज्यादा फायदा है। गवर्नमेंट का ही रूल है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं गवर्नमेंट से तो सरकारी स्कूल के बच्चे करते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जितने भी स्कूल प्राइवेट से कर लो, लेकिन जो कॉलेज होता है कॉलेज गवर्नमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि आगे जॉब में फायदेमंद होता है तुम्हारे लिए। आगे जाके कंपनीज प्राइवेट में आएंगी, कंपनी प्राइवेट वाली कंपनी क्या करती है, कंपनी को कॉल करती है कि आ जाओ हमारे बच्चों के रिक्रूटमेंट कर लो, वो तुमको ले जाती है, 6 महीने बाद तुम्हें फायर कर देती है। कॉलेज वाले दिखाते हैं देखो हमारे यहाँ से इतने बच्चे प्लेस्ड हुए, अरे इतने प्लेस्ड हुए, ये तो बताओ कितने साल बाद, कितने महीने बाद तुमने फायर करवा दिया उनको। वो उनको साथ टाई अप होता है उनका कि 6 महीने के लिए हायर करेंगे, काम अच्छा हुआ तो चलो कंटिन्यू करवा देंगे, और जो ठीक ठाक है उनको बाहर निकाल देते हैं। कॉलेज की रेपुटेशन भी बन गई, क्योंकि कॉलेज तो बस ये दिखाते हैं हमारे कैंपस से कितने लोग गए, कितने लोगों को फायर किया गया, ये नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट वाले कभी बुलाते ही नहीं किसी को, कंपनी खुद आती है, कंपनी खुद आती है, कंपनी तो मना कर देते हैं। मेरे कॉलेज में तो रूल है कि जो भी कोई कंपनी आ रही है, अगर वो 7 लाख से कम का पैकेज दे रही है तो प्लीज जाओ यहाँ से, एंट्री ही नहीं है, मिनिमम पैकेज ही वहाँ पे 7 का है, तो 7 से ज्यादा दे रहे हो तो आप आओ, वरना आपको आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना तो बच्चे हमारे ऑफ कैंपस से नहीं लेंगे। तो ऐसा सिनेरियो। और प्राइवेट में क्या होता है, अगर आप 2.5 लाख भी दे रहे हो तो ले जाओ, और बच्चे उसमें पोस्ट डाल रहे हैं कि मेरी प्लेसमेंट हो गई। क्यों? क्या करना है, कॉल सेंटर में तुम जानते हो क्या क्या बोलते हैं लोग, अगर कोई कॉल करता है, मान लो ऐसे हरकतें करते हैं तो मैं क्या बताऊं, मैं बता भी नहीं सकता मैं, उसके वो पैसे लेते हैं। अब सोचो, चलो पैसे मिल रहे हैं, पैसे किस चीज के मिल रहे हैं, दिमाग खराब करने के अपने। कुछ लोग बदतमीज होते हैं, रात को कॉल करते रहते हैं, दूसरी बात करते रहते हैं, तो ऐसी हरकतें करते हैं, बता लो। चलो लड़कों को तो कोई नहीं, लड़कियों की लाइफ हेल हो जाती है, लड़कों को तो खुद ही आदत होती है, तो लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो अब क्या करें, तो क्यों लिया था प्राइवेट में एडमिशन, गाली सुनने के लिए लिया था क्या? तो यही फायदा है कि अगर लेना है तो गवर्नमेंट में लो, अच्छी रेपुटेशन और इज्जत वाली जिंदगी जियो। चलो श्रेया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और सबसे ज्यादा अगर इसको यहाँ पे तो सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा होने वाला है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस वाले बैच में से, तो वो है श्रेया। सच बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि श्रेया को 85% कोटा मिलने वाला है NSIT और DTU के अंदर, जहाँ पे 3,000 से ज्यादा सीटें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व है, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए। तो इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की, और इसकी तो बहन भी DTU में ही है, बताओ। यस सर सर। तो DTU तो फेमस होना है सर, ये बॉलीवुड में जाएगी, बॉलीवुड और हॉलीवुड। तो श्रेय कौन है? श्रेया, ठीक है, एक ही बात है। तो ये चलो अब ये सब छोड़ते हैं, चलो भाई बाकी नेक्स्ट क्लास में करें क्या, या कंटिन्यू करें अभी? नेक्स्ट क्लास सर। चलो ठीक है, तो एक सर श्रेया का सेकंड। डाउट था, हाँ हाँ श्रेया बोलो। भाई बोल पाएगी? सर श्रेया बोल। उसका माइक वर्क नहीं कर रहा है। सर उसका ये डाउट था कि जो आपने संडे का टेस्ट रखा है मैग्नेटिज्म का, वो पूरा यूनिट आएगा या फिर वो एक चैप्टर? हाँ सर, चैप्टर तो ये बात तो तुम भी पूछ सकती थी, श्रेया को फंसाते रहते हो। चैप्टर है भाई, मैग्नेटिज्म मूविंग वाला चार्जेस का तो हो चुका है ना, छोटा सा चैप्टर जो था एंटी फेरो डिलीटेड वाला नहीं आएगा ना?
नहीं नहीं नहीं, डिलीटेड तो वाला बायो जो जिसमें बायोट सेवर्ट लॉ था वो वाला नहीं आएगा। नहीं, वाला नहीं आएगा। देखो क्या हालत हो गई है हमारी, हमें ऐसे करके बताना पड़ रहा है। जिसमें बायट सेवर्ट लॉ था, जिसमें वो था साइक्लोट्रॉन जैसा गोल गोल जो घूमता है, वही वाला, हाँ वो नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, तो छोटा वाला चैप्टर आ रहा है, और इजी सर ये वाला। क्विज है, हाँ ये पूरा क्विज़ेस सर पे ये होगा। क्विज है। हाँ क्विज़ेस पे होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारा एमसीक्यू पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, तो इसीलिए। और श्रेया, तुमको अपॉर्चुनिटी मिली है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और तब भी तुम उसका फायदा नहीं ले पा रही हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ये भी जा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोटा नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, इसलिए हरियाणा वाले तुरंत आ जाते हैं। हरियाणा वाले में इतनी धांधली चलती है पूछो मत, हरियाणा वाले तो इतने भरे रहते हैं, हरियाणा के अंदर इतने बड़े रहते हैं पूछो मत, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर